हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं सुबह सुबह आ गई हूँ आप लोगों के साथ वीडियो करने। देखो, 2 दिन से नहाया नहीं था, कल नहाया था, बहुत ठंडी थी, बहुत ठंड लग रही थी। नहाया तो था लेकिन बहुत ठंड लग रही थी। एंड अभी देखो मैं क्या खा रही हूँ, ना चाय ना बिस्कुट, सुबह सुबह जलजीरा पी रही हूँ। दारू होता है ना, दारू, जैसे दारू पीने से आप लोगों को अच्छा लगता है, गला तृप्ति होती है, वैसे मेरे को एक घूंट नहीं पीऊँ ना मज़ा नहीं आता। देखो इसमें धुआं आ रही है, आपको दिखा धुआं। तो दोस्तों, रोज़ रोज़ तो नई नई कहानी सुनाती हूँ और आप लोग सुनते भी हो, मुझे अच्छा लगता है। अब राम मंदिर बन रहा है और बहुत अच्छी बात है, हमारे हिंदू प्रतिष्ठा हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा वर्ल्ड जो है राम राम करेगा। और हर जगह देखो, भगवान बैठेंगे सिंहासन में, जैसे राजा होते थे सिंहासन में बैठ के, जैसे सबको ऑर्डर देते थे, इस बार भी वैसा ही होगा। अगर आप लोग कोई भूल त्रुटि करोगे, वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ ऑर्डर देंगे, क्योंकि हमारा भगवान ने आज तक किया ही क्या है। आपने इतने भगवान को बुलाते हो, आंसू रुलाते हो, आंखों से पानी निकालते हो, भगवान ने आपको कौन सी बड़ी लॉटरी दे दिया है। लेकिन हमारा मन तो नहीं मानता। राम राम बोलने से मन तो बोलता है राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, सब बोलता है ना। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, आप नहीं बुलाओगे तो भी उनको घंटा फर्क पड़ने वाला है, होगा तो वही जो वो चाहते हैं, और बुलाओगे तो भी उनको घंटा फर्क पड़ने वाला है। वो अभी पता है क्या कर रहे हैं, नागों को ला रहे हैं, पतंगों को ला रहे हैं, और झुंडों आ रहे हैं, सब लोग भालू वालू आ रहे हैं, ठीक है, सब उनको देखने आ रहे हैं। अरे और पेड़ में राम नाम लिखा आ रहा है, तो कौन सा बड़ा चमत्कार हो रहा है। ये तो नहीं कि तुमने गरीब के घर में कुछ घर के दाने भेज दिए हो, हैं। ये तो नहीं कोई खा नहीं पा रहा है तो उसको तुम खाना दे रहे हो। ऐसे जादू ना बहुत देखे, बहुत देखे। बस ये है कि भगवान दिखा रहा है कि मैं हूँ, अचार डालूंगी तुम हो, तो ये तो सबको पता है तुम लोग हो, पर घंटा फर्क पड़ने वाला है कुछ। वही आपको राम नाम, वही आप जपोगे, वही आप जाओगे, वही सी का प्रसाद खाओगे, सब घर में वही कृष्ण कृष्ण करोगे और कृष्ण को पूजा दोगे तो प्रसाद खाओगे। तो कौन सा भगवान घंटा कोई आता है। ये भगवान हमें कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है। आप एक बात बता दो कि इस भगवान ने मुझे ₹1,00,000 दिया है, ये भगवान ने मुझे 2 लाख दिया है, इस भगवान ने मुझे 3 लाख दिया है। आप फेसबुक खोलिए ना, कितने इंस्टेंस दिखाओ जो खाना नहीं खा पाते, कितने दिखाओ जो रास्ते में सोते हैं। सब बूढ़े हैं, सब बूढ़े हैं, इसका मतलब सब पापी है, सबको परीक्षा ही लिया जा रहा है और अगले जन्म में उनको सुख देंगे। अरे भैया, हमें एक ही जन्म मिलता है और इसी जन्म में हमको सुख या दुख सब कुछ लेना होता है। जो दुखी होते हैं ना, वो सारी जिंदगी भर दुखी होते हैं, और लाख कोशिश कर ले उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है। पता है क्यों? क्योंकि लक्ष्मी बोलती है मैं आऊंगी ही नहीं, तू कुछ भी कर ले। क्या वो बुरे होते? बुरे नहीं होते। एक मैं आपको बताती हूँ, देखो एक गरीब इंसान है, सपोज एक गरीब इंसान है, वो दिन रात राम 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 जपता है,
कई वर्षों कठिनाई पर भी जब राम नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, तो उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। फिर भगवान बोलते हैं, अरे बाप रे बाप, तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर लिया। तुमने तो सारी जिंदगी भर मेरा ही नाम किया और तुमने काम की बजाय मेरा नाम किया, और तो तुमने तो वो काम नहीं किया। अब तुम जाओ नरक लोक में। अरे भाई, इंसान करे तो करे क्या? एक तो आप ही बोलते हो आपका नाम लो, और कोई बिलखता रुलखता जब कोई रास्ता नहीं उसे नज़र आता, और जब वो सुसाइड कर लेता है, कोई जानबूझ के मरता है क्या? किसको शौक है क्या? जब पति बहुत मारता होगा, पीटता होगा, सहन नहीं कर पाता होगा, जब कोई रास्ता नहीं होता, बेचारी क्या करती है? मर जाती है। और फिर भगवान बोलता है, हाँ हाँ हाँ, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने पति का घर तुम्हें कुछ और करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तुम मरे क्यों? अब तुम अब तुम नरक में जाओगे, तुम्हारी अकाल मृत्यु हुई है। एक बात कहूँ भाई साहब, कोई किसी का नहीं है। माँ बोलो, बाप बोलो, भाई बोलो, बंधु बोलो, जब कोई किसी का नहीं है, वो भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, वो भी तुम्हारा सगा नहीं है। बस ये है कि जब से मैंने कान्हा जी का नाम लिया है, राम जी का नाम लिया है, जब से मैंने कान्हा सब भगवान का नाम लेती हूँ, तब मेरे दिल को अच्छा लगता है। तो आप ये मत समझो भगवान आपको लाख करोड़पति दे देगा, आपकी मुश्किलों का हल करेगा, ठेंगा करेगा। अभी तक तो मेरी ज़िंदगी में कुछ उन्नति किया नहीं है, उल्टा सब कुछ गलत किया है, और आगे भी गलत ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी कर्म से होता है। और एक बात समझ लीजिएगा, आप जो कर्म करते हो उसी का फल ही मिलता है। पिछला जन्म, आगे जन्म, उल्ला जन्म, पुल्ला जन्म कुछ नहीं होता। अगर होता भी है ना, तो उसका इफेक्ट इस जन्म में नहीं पड़ता है। ठीक है? अगर पड़ता भी है ना, तो कौन सा हमें रक्षा मिलने वाली है? कौन सा हमें स्वयं भगवान आके रक्षा करने वाला है? वही जिंदगी है, वही सब कुछ है। मरना यहीं पे है, फिर आना है, फिर नया शरीर मिलेगा। अरे बस इनका ढोंग है, ढोंग। जब तक जिंदा हो तो ढोंग करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात बुरी लगती होगी पर सच है।